नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की सियासत में जहां तेज प्रताप यादव अपनी नई राजनीतिक पारी के साथ सक्रिय हो चुके हैं, वहीं ये बगावत तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। एक और तेजस्वी यादव खुद को विपक्ष का मजबूत चेहरा और मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदार के रूप में स्थापित करने में जुटे हैं। वहीं दूसरी ओर अपने ही बड़े भाई की लगातार नाराजगी, आरोप और राजनीतिक हमला उनकी छवि और नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तेज प्रताप की बगावत अब केवल पारिवारिक कलह नहीं रह गई, बल्कि यह आरजेडी के भीतर असंतोष और टूट के संकेत के रूप में देखी जा रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उन्हें अब न केवल बाहर से भाजपा जेडीयू जैसे प्रतिद्वंदियों का सामना करना है, बल्कि अंदर से उठती तेज प्रताप की बगावत आवाज को भी संभालना है, जो पार्टी की एकता और रणनीति दोनों को सीधे चुनौती दे रही है। क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। तेज प्रताप के बगावती तेवर। बिहार की राजनीति इन दिनों एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां पुराने समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। इसी बदलते परिदृश्य के केंद्र में है तेज प्रताप यादव, जो अब न सिर्फ अपने पिता लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत को एक नया रूप में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उससे बाहर कर दिया गया है, बल्कि अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक पकड़ को भी खुली चुनौती दे रहे हैं। तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया गया है। तेज प्रताप का हालिया महुआ दौरा महज एक राजनीतिक रूटीन नहीं, बल्कि एक रणनीतिक शक्ति प्रदर्शन था, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल की संभावनाओं को परखा, बल्कि आरजेडी के वर्तमान विधायक मुकेश रोशन पर सीधे आरोप लगाए। महुआ की जनता के बीच उन्हें विकास की कमी, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद जैसे मुद्दों को जिस तरीके से उठाया है, उससे ये साफ हो गया कि उनका अगला राजनीतिक दांव पूरी तरह से इस सीट पर केंद्रित है। तेज प्रताप का ये कदम न केवल आरजेडी के लिए गंभीर चुनौती है, बल्कि राज्य के व्यापक राजनीतिक समीकरणों को भी हिला देने की क्षमता रखता है। तेजस्वी की बढ़ती मुश्किलें। तेज प्रताप यादव का ये रुख पिछले कुछ महीनों में तेजी से आक्रामक हुआ है। आरजेडी से उनका निष्कासन, पारिवारिक कलह और सोशल मीडिया के माध्यम से खुलेआम अपने भाई तेजस्वी यादव पर आरोप लगाना। अभी तक तेजस्वी यादव ने कोई जवाब नहीं दिया है, बयानबाजी नहीं की है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है तेजस्वी यादव ने उन्हें अनदेखा किया है, तेज प्रताप यादव को। और सीधा उनका ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी सीधे तौर पर तेज प्रताप ने नाराजगी जताई है और सार्वजनिक तौर पर उनका नंबर ब्लॉक करने की बात कही, जो पहले दिखाई दे रहा था कि तेज प्रताप यादव अखिलेश के साथ जुड़ सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव जब हाल ही में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार आए थे, तब उन्होंने कई बार उन्हें कॉल किया, मैसेज किया, लेकिन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं मिली। इन घटनाओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि तेज प्रताप अब पूरी तरह से अपने बल पर राजनीति करने की ठान चुके हैं। उन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया है, जहां वे ना तो पारिवारिक रिश्तों को बाधा मानते हैं और ना ही पुरानी मित्रताओं को कोई कोशिश कर रहे हैं, विशेष महत्व दे रहे हैं। महुआ विधानसभा क्षेत्र से तेज प्रताप यादव का जुड़ाव कोई नया नहीं है। 2015 में भी उन्होंने चुनावी राजनीति में कूदे थे वहां से, तब उन्होंने इसी सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि 2020 में वो कहीं और से हसनपुर सीट से विधायक बने थे, लेकिन अब एक बार फिर महुआ की ओर लौट रहे हैं। ये लौटना केवल भूगोल का बदलाव नहीं है, बल्कि एक सशक्त राजनीतिक संकेत है और सीधा सीधा तेजस्वी यादव को चुनौती है। महुआ में उनका जनसंवाद और मंदिरों में पूजा अर्चना करना इस बात का प्रतीक है कि वो इस क्षेत्र में न केवल राजनीतिक वापसी करना चाहते हैं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव के जरिए जनता के दिलों में अपनी जगह फिर से बनाना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि आरजेडी विधायक मुकेश रोशन पर भ्रष्टाचार, विकासहीनता और जन विरोधी नीतियों का आरोप लगाया है। यहां तक कह दिया है कि अगर इन मामलों में निष्पक्ष जांच हो जाए तो कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। तो क्या वो तेजस्वी यादव की बात कर रहे थे? इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है तेज प्रताप यादव की नई राजनीतिक पार्टी जनशक्ति जनता दल। इस पार्टी के गठन के साथ ही उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो अब केवल आरजेडी के बाहर रहकर काम करने को तैयार हैं, बल्कि खुद को एक स्वतंत्र राजनीतिक आधार बनाना चाहते हैं। उनकी पार्टी को चुनाव आयोग ने ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है, जो शिक्षा और ज्ञान का प्रतीक है, और ये तेजस्वी यादव के लिए खास तौर पर मुश्किलें खड़ी कर रहा है,
जिसका इस्तेमाल वो जनता को ये दिखाने के लिए कर रहे हैं कि उनकी पार्टी का उद्देश्य बिहार में जागरूकता और समग्र विकास लाना है। उनका नारा जन जन की शक्ति, जन जन का राज, बिहार का विकास करेंगे तेज प्रताप इस विचारधारा को सामने लाता है कि वो एक जनहितकारी और सशक्त पारदर्शी राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि वे ना तो किसी के पिछलग्गू हैं और ना ही पार्टी और परिवार पर निर्भर हैं। लेकिन तेजस्वी की मुश्किलें इसीलिए बढ़ रही हैं क्योंकि उनके सामने अभी तक उन्होंने जनता के सामने कोई एजेंडा नहीं रखा है। और दूसरी ओर तेज प्रताप हैं, नए अवतार में न सिर्फ विरोधी दलों को नहीं बल्कि खुद आरजेडी को भी असहज कर रहे हैं। खास तौर से तेजस्वी यादव के लिए ये स्थिति और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई। एक और जहां वह खुद को विपक्ष के प्रमुख नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बड़े भाई द्वारा लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी करना उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि तेज प्रताप की बयानबाजी और तेजस्वी के प्रति उनकी आलोचनात्मक भाषा ने महागठबंधन की एकता को भी झटका दिया है। सीट शेयरिंग को लेकर जो विवाद चल रहे हैं, आरजेडी को अब दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक और भाजपा और जेडीयू जैसे मजबूत पक्ष है, सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं जो चुनौती दे रहे हैं, और दूसरी ओर अंदर से उठ रही बगावतें, कभी सीट शेयरिंग को लेकर, कभी तेज प्रताप को लेकर। तेज प्रताप की पार्टी भले ही अभी नई हो, लेकिन उनकी पहचान और वो अपनी पृष्ठभूमि जिस तरीके से तैयार कर रहे हैं, वो तेजस्वी यादव के लिए बड़ा संकट बनकर सामने आ रहा है। महुआ विधानसभा सीट आने वाले चुनावों में एक हॉट सीट के रूप में उभरने वाली है। यहाँ अब सीधा मुकाबला आरजेडी और जेजेडी के बीच होता दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव अपनी पुरानी लोकप्रियता और नए वादों के साथ मैदान में हैं, तो दूसरी ओर मुकेश रोशन अपने काम और पार्टी के भरोसे पर जनता से समर्थन मांगेंगे। लेकिन काम के मामले में तेज प्रताप ने मुकेश रोशन को निकम्मा तक कह दिया है। और ये सीट इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि ये आरजेडी के लिए एक प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, क्योंकि खुद के भाई तेजस्वी के भाई उनके खिलाफ बगावती तेवरों में नजर आ रहे हैं, कई बार बयानबाजी कर चुके हैं। अगर तेज प्रताप यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जीत दर्ज करते हैं तो ये सीधा संकेत होगा कि पार्टी के अंदर की बगावत कितनी गंभीर थी और जनता ने किसे सही माना। इससे आरजेडी के भीतर नेतृत्व और अनुशासन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं। तेज प्रताप यादव की सियासी रणनीति को देखने के लिए अब महुआ ही नहीं पूरा बिहार इंतजार कर रहा है। जिस तरीके से तेज प्रताप लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, बिहार की राजनीति हमेशा से जातिगत समीकरणों, सामाजिकवादों और परिवारवाद के इर्द गिर्द घूमती रही है, खासकर लालू परिवार। तेज प्रताप इन सभी तीनों पहलुओं से परिचित हैं और उन्होंने इन्हें पक्ष में मोड़ने की कोशिश भी शुरू कर दी है। वो खुद युवा चेहरा और नव व्यवस्था के वाहक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस आत्मनिर्मित छवि को वास्तविक समर्थन में बदलना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। महुआ की जनता ये देखना चाहती है कि उनके वादों में कितना दम है और क्या वे सिर्फ विरोध करने के लिए मैदान में हैं या फिर वास्तव में बदलाव लाने के लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो तेजस्वी यादव के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उससे ये तो साफ है कि तेजस्वी के पास अभी कोई एजेंडा नहीं है और तेज प्रताप ये जानते हैं, इसलिए वो खुद अपना विजन और अपना एजेंडा जनता के सामने पेश कर रहे हैं। यदि तेज प्रताप अपने दावों को जमीनी स्तर पर उतारने में सफल होते हैं तो वो न केवल महुआ में जीत दर्ज करेंगे बल्कि बिहार की राजनीति में एक मजबूत नेतृत्व के रूप में उभर सकते हैं। वहीं यदि वे सिर्फ विरोध और बयानबाजी तक सीमित रह जाते हैं तो यह आंदोलन भी कई अन्य असंतुष्ट नेताओं की तरह धीरे धीरे खत्म हो सकता है। राजनीति में अब देखना ये होगा कि विरासत से जो तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं वो जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि इन दोनों भाइयों में जो भिड़ंत देखी जा रही है उसने बिहार की सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया है और साथ ही साथ तेज प्रताप यादव के पास ये मौका भी है। देखना ये होगा कि इस अवसर को वो कितना निभा पाते हैं, कितने अच्छे से इसमें कारगर हो पाते हैं। तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से अपने राजनीतिक सफर को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है वो केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का परिणाम नहीं है बल्कि विरोधी बगावती तेवरों का नतीजा है। बिहार की राजनीति में बदलाव की एक संभावित धुरी बनता जा रहा है। उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल का उदय, महुआ में उनकी सक्रियता और पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्थाओं से टकराने की उनकी कोशिशें ये साफ संकेत दे रही हैं कि वो खुद को एक वैकल्पिक नेतृत्व के रूप में स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और तेजस्वी यादव के खिलाफ ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में असली परीक्षा जनता के विश्वास और जमीनी काम से गुजरती है। जी हाँ, आने वाले चुनाव न सिर्फ तेज प्रताप की राजनीतिक दिशा तय करेंगे बल्कि ये भी तय करेंगे कि क्या बिहार की जनता पारंपरिक राजनीति से हटकर किसी नए प्रयोग को अपनाने के लिए तैयार होगी।
तेज प्रताप के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने नारों, वादों और तेवरों को स्थायी ताकत और जन समर्थन में बदल पाएंगे। तेजस्वी के खिलाफ कैसे खड़े होते हैं? अगर वो कह रहे हैं तो न सिर्फ महुआ बल्कि पूरे बिहार में उनका नाम एक नई राजनीतिक धारा के रूप में उभर सकता है। देखना ये होगा कि ये तेजस्वी के लिए कितना नुकसानदायक साबित होता है, जिस तरीके से बगावती तेवर देखने को मिल रहा है। आपके इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।